हेलो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं देखूंगा कि सर्किट में जो हम प्रॉब्लम बनाएंगे अभी केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ के बेस्ड पे, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम हमने थ्योरी सब ऑलमोस्ट देख रखा है, तो अब हमने यही देखना है कि सर्किट के अंदर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, जैसे कि हमने थ्योरी जैसे कंप्लीट किया अब तक, अब मिक्सर क्वेश्चन को हम देखेंगे और एक क्वेश्चन में यानी कितने थ्योरम इंप्लीमेंट होंगे हम बनाते टाइम नहीं पता करते, पर आज पता करके पहले ये हम बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। यहाँ पे ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल इंप्लीमेंट हो रहा है एक सर्किट के अंदर, लेकिन हम बनाते बनाते हमको पता नहीं लगता। लेकिन आज हम एक एक नाम से कह के बताएंगे कि हाँ देखो, यहाँ पे केसीएल लग रहा है, यहाँ पे केवीएल लग रहा है और यहाँ पे ओम्स लॉ लग रहा है। तो हम उन चीजों को देखेंगे। तो क्वेश्चन एक गिवन है हमारे पास, देखिए एक एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इस सर्किट में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है बारीकी से समझना है, कोई कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम क्या करेंगे ना, जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उसको इस न्यूमेरिकल के तरफ से यानी न्यूमेरिकल साइड से जाएंगे और थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को लिया कि बारीकी से एक एक चीज में, इसी में हम सब कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखें। तो चलिए यहां से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, फ्रॉम गिवन क्वेश्चंस, ये जो दिया हुआ है, फाइंड टोटल करंट IS। यहां से बोला गया है टोटल करंट IS, यानी टोटल करंट इसका क्या होगा, यहां से निकलने वाला करंट टोटल करंट बोला गया है, क्योंकि इस सर्किट इस सोर्स से टोटल निकलेगा, आगे जाकर भले ही बटे, पर ये टोटल करंट तो कौन होगा, जो यहां से निकल रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, एंड ऑल्सो वेरीफाई एट पॉइंट P। एट पॉइंट P कहां देख लेते हैं। एट पॉइंट P पे बोल रहा है, इस पॉइंट पे सर्किट फॉलो KCL, यानी P पॉइंट पे बोल रहा है कि सर्किट KCL को भी फॉलो करना चाहिए। ये पूछ रहा है कि क्या, ये वेरीफाई कीजिए। आप कह रहे हैं कि क्या सही में KCL फॉलो कर रहा है, तो यानी यहां जितना आ रहा है उतना यहां पे जाना चाहिए, ये भी वेरीफाई होगा तब। एंड इन लूप फॉलो KVL, और लूप में ये भी फॉलो कीजिए कि क्या लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या जीरो हो पा रहा है, ये भी फॉलो करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो चलिए हम लूप भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे KCL भी लगा लेंगे और टोटल करंट भी पता कर लेंगे। लेकिन देखिए, जब टोटल करंट निकालिएगा और आपको यहाँ का करंट भी जब KCL प्रूफ करेंगे तो यहाँ करंट चाहिए, यहाँ करंट चाहिए, तो अब एक चीज तय है कि ये करंट निकालने के बाद हमको और भी कुछ करंट की जानकारी चाहिए। क्लियर। वो करंट कौन कौन सा होगा, इस ब्रांच का करंट भी पता होना चाहिए, तभी तो आप KCL KVL निकाल पाओगे। जब यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करोगे तो इसके लिए यहाँ का करंट आपको पता होना चाहिए, और यहाँ का करंट पता होने के लिए इसका मतलब है, यहाँ का करंट मैं नाम दे देता हूं I2 सपोज दैट, और यहाँ का भी करंट पता होना चाहिए, तभी तो KCL लगाओगे। I3 यहाँ को मान लेता हूं, तो यानी IS निकालने के साथ साथ आपको I3 और I2 भी निकालना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन में काफी डिमांड कर दिया एक साथ। एंड इन लूप इट फॉलो KVL, यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग देगा आपको कि क्या ये क्वेश्चन KVL को भी फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम इस चीज को पूरा चेक करेंगे कि क्या क्या है, यानी अपने को एक ही क्वेश्चन में ओम्स लॉ भी लगेगा, KCL भी KVL लगेगा, KVL भी लगेगा, ठीक है ना। अब हम चेक भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल करंट निकालना है। तो इतना रेजिस्टेंस को तो एक साथ भागा दे नहीं सकते ओम्स लॉ के थ्रू, तो क्या करना होगा, आपको इतना रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, जब सर्किट को इक्विवेलेंट बनाने जाओगे तो इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, आप कहोगे सर बनेगा, बिल्कुल कर रखा हूं। ये दोनों आपस में किस में है जी, सीरीज में। बोलिए सीरीज में। पहले छोटा करके टोटल करंट निकाल लेंगे, फिर यहां से जब टोटल करंट आएंगे निकालेंगे तो सर्किट को फॉल्ट कर देंगे, फिर सर्किट में करंट बांटेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 30 हो गए और 30 किसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 15, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, और ये कितना है 5, और यहां से IS निकालना है, जबकि वोल्टेज कितना है जी 20 वोल्ट। अब बताइए ये दोनों मिलके कितना देगा, अगर ये दोनों को मिलाओगे, सीरीज में ही तो है ये, है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो मिलके कितना देगा ये 20 ओम, 15 5 20 ओम। इसका मतलब टोटल सर्किट में लोड कितना हो गया, इतना को 20 लिखा जाए या इतना लिखा जाए, बात तो एक ही है। इसका मतलब 20 है, तो यहां से जाने वाला करंट कितना होगा, आप सीधे कहोगे ओम्स लॉ लग जाएगा, वोल्टेज है यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जितना ये सोर्स वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, और ये करंट है और इसका आपका रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस 20, करंट कितना निकल जाएगा 20 वोल्ट, V/R, R कितना हो जाएगा 20, दोनों कट के 1 एम्पियर करंट निकल गया। सर्किट में करंट कितना निकल गया, सॉल्यूशन की अगर बात करूं, यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है।
अगर मैं IS की बात करूं तो कितना निकल गया आपको, 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पहला क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, सर्किट में पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ठीक है ना। IS आपका निकल चुका है। अब देखिए सर्किट ऐसा बनाते या कोई ऐसा बनाए तब भी यहाँ पे IS आपको निकल चुका है, कितना है 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर, पहला आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अगर करंट आपको यहां से यहां तक जाऊंगा तो करंट क्या होगा 1 एम्पियर, यहां से यहां तक आऊंगा करंट सीरीज में है, ये सीरीज में करंट है 1 ही एम्पियर। अब यहां करंट आके सोचेगा कि अपने को ब्रांच दो बट रहे, एक ब्रांच ये है यहां तक आने के लिए और दूसरा ब्रांच ये है यहां तक जाने के लिए, ठीक है ना। जब ऐसे ब्रांच आपको दिखने लगे, जब इस तरीके से ब्रांच एक यहां से दिखने लगे, दूसरा ब्रांच यहां से दिखने लगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, करंट दो भागों में बटेगा। तो दो भागों में बटेगा तो देखना होता है क्या यहाँ पे कि करंट किस तरीके से है। देखिए अभी चूंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस देखिए तो बराबर है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, जिससे क्वेश्चन को और आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन संजोग अवश्य ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 30 ओम रेजिस्टेंस यहाँ भी है और 30 ओम यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है। इसका मतलब दो रास्ते हैं और दोनों पानी यहाँ से आ रहा है, अगर मान लीजिए 1 लीटर सपोज दैट, और दोनों रास्ता समान है, दोनों रास्ता क्या है सेम है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इस पाथ का रेजिस्टेंस इस पाथ का रेजिस्टेंस, इसका मतलब हाफ लीटर इधर भी जाएगा और हाफ लीटर इधर भी जाएगा। चीजें क्लियर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इधर जाने वाला करंट और इधर जाने वाला करंट क्या होगा, जब यहाँ 1 एम्पियर है तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ एम्पियर, यहाँ का मान हो जाएगा हाफ एम्पियर और यहाँ का मान वही हो जाएगा हाफ एम्पियर। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अब कह सकता हूँ पहला आंसर निकल गया ए का। बी निकालने के लिए कहता हूँ I2 का मान कितना निकलेगा हाफ एम्पियर और I3 का मान कितना निकलेगा हाफ एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि टोटल करंट यहाँ इतना आ रहा है और टोटल आ रहा है तो समान रेजिस्टेंस ड्यू टू सेम रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू सेम रेजिस्टेंस, ड्यू टू सेम रेजिस्टेंस करंट डिवाइडेड इनटू सेम वैल्यू इन ईच ब्रांच। दोनों ब्रांच में करंट क्या होगा सेम वैल्यू में डिवाइड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा एम्पियर यहाँ और आधा एम्पियर यहाँ जाएगा, ठीक है ना। और भी चीजें देखना है तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे। अब क्या होगा एट पॉइंट P पे अप्लाई करना है अपने को, KCL लगा के चेक करना है। एट पॉइंट P पे अपने को चेक करना है KCL। आप देखिए KCL लगा के टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग होना चाहिए, यानी IS बराबर होना चाहिए I2 प्लस I3 के, या फिर टोटल करंट का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो एक आने वाला का डायरेक्शन इधर है तो दो जाने वाले का है, तो एक को प्लस लेंगे तो बाकी को माइनस लेंगे, तब भी बात तो वही होगी। यानी IS को अगर प्लस लेता हूँ, सेंटर पे जाने वाला इस पॉइंट पे जाने वाला अगर प्लस लेता हूँ तो निकलने वाले को क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो IS माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, ये जो हमने निकाला अभी टोटल वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा IS माइनस 0.5 माइनस 0.5 बराबर कितना हो जाएगा जी 0। टोटल करंट का अलजेब्रिक सम किसी नोड पर हमेशा 0 होता है, या फिर जितना आने वाला होगा उतना ही जाने वाला। आने वाला कितना है नोड पर 1 एम्पियर और जाने वाला कितना है 0.5 मतलब 1 एम्पियर। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है KCL को, है ना। और तरीके बहुत सारे होते हैं जिससे हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप समझ रहे हो चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इनबिल्ट है ना, आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। अब हमने लगाना है KVL भी पूछ रहा है कि क्या ये सर्किट KVL को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर्किट अगर सही अरेंज किया गया है
और जब वोल्टेज सोर्स दे दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ऑटोमेटिक लोड के करस्पॉन्डिंग करंट गुजरेगा, तो लोड के करस्पॉन्डिंग ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जरूर केवीएल को फॉलो करेगा। लेकिन अपने को बताना है कि क्या केवीएल को फॉलो करता है। तो केवीएल को फॉलो करने के लिए अभी देखिए केसीएल फॉलो किए तो सब करंट निकाले, केसीएल मतलब किरचॉफ के करंट रूल में करंट को हमने सेटिस्फाई किया, और केवीएल में वोल्टेज को, केवीएल वोल्टेज के लॉ को प्रूफ करना है, तो वोल्टेज को निकालना है। तो अभी देखिए अभी तो हमने करंट निकाला था, सब ब्रांच का करंट निकाला, वोल्टेज क्या निकाला हूं, नहीं, एक यहां पे वोल्टेज दिख रहा है, बाकी कहीं वोल्टेज नहीं दिख रहा, इसका मतलब इस सर्किट का अब हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब इस सर्किट को फॉलो करने के लिए हम देखते हैं केवीएल के थ्रू को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो वोल्टेज को प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, जिस तरीके से किया हूं उसी तरीके से करना है, ठीक है ना। ऐसा ना कि बैठ के एकदम पलंग तोड़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, बाद में ये पता नहीं चल रहा लिखना कहाँ से है, ठीक है ना। तो क्लियरली आप लोग अगर कर देते हैं तो पॉज कर करके आप लोग लिखा कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम में टीचर ही मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट को आराम हो गया है, किसी भी अवस्था में देखते रहता है वीडियो। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट कि केवीएल के लिए हमको चाहिए सर्किट का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूँ, 2 पॉइंट तो हमारे हो गए, केवीएल भी केसीएल भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, केसीएल क्या हो गया, वेरीफाई। हैंस नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस केसीएल वेरीफाई, केसीएल आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं केवीएल के लिए, केवीएल के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ केवीएल के रिगार्डिंग, आगे इन सब चीज़ों को देखेंगे अच्छे से। चलिए 20 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से निकलने वाला करंट जो IS था वो 1 एम्पियर था, यहाँ जाने वाला करंट कितना था 0.5 एम्पियर, यहाँ जाने वाला करंट कितना है 0.5 एम्पियर, यहाँ का रेजिस्टेंस का मान है 10 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस का मान है 20 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस का मान है 30 ओम। क्लियर ना, जो है एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे केवीएल प्रूफ करने के लिए नाउ वी हैव टू वेरीफाई केवीएल। अब हम करेंगे नाउ we have to verify KVL, अपने को KVL वेरीफाई करना है। चेक करता हूं, तो सबसे पहले आपको सर्किट का वोल्टेज पता होना चाहिए, क्योंकि KVL में वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ का वोल्टेज बताइए क्या होगा, अगर आप बात करोगे यहाँ का वोल्टेज का, अगर आप बात करोगे यहाँ का वोल्टेज का, तो बताइए 1 गुना ये करंट और रेजिस्टेंस वोल्टेज देगा, कितना वोल्ट देगा आप बताएं, 5 वोल्ट, ठीक है। अब चलिए, और वोल्टेज में जाने इसका डायरेक्शन देखिए, वोल्टेज का पोलर, जैसे यहाँ तो प्लस माइनस डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, तो जहाँ जाता है, जहाँ से इंटर करता है पोटेंशियल वो है, तो प्लस यहाँ होगा और माइनस निकलते टाइम होगा। सिमिलरली करंट यहाँ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ एंटर किया होगा वहाँ प्लस होगा, जहाँ यहाँ निकल होगा वहाँ माइनस होगा। अब बताइए यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जाने वाला करंट इंटू 30 रेजिस्टेंस बराबर बताइए कितना होगा, 15 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा जी, 15 वोल्ट। यहाँ का कोई पूछे तो आप कहोगे यहाँ करंट जा रहा होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस, तो कितना होगा 0.5 गुना 10 कितना वोल्ट देगा जी, 5 वोल्ट। चलिए यहाँ बताओ, यहाँ कितना देगा आपको, करंट जा रहा है 0.5, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ऊपर से करंट गया है तो पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव। क्लियर। अगर यहाँ की वोल्टेज की बात करो तो 20 और 0.5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट देगा, जिसकी ऊपर पोलैरिटी प्लस की है, नीचे माइनस की होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कि केवीएल के थ्रू कैसे करना है। तो केवीएल किसी भी लूप में लगेगा, केवीएल कभी भी किसी भी लूप में लगेगा। तो चलिए इस लूप में लगा के चेक कर लीजिए, पहले लूप में, इसको मान लेते हैं फॉर फर्स्ट लूप, है ना, फॉर लूप फर्स्ट। देखिए वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। देखिए अपने आप डाटा सब निकल रहा है, ध्यान देखिए, निकलते टाइम को पॉजिटिव लेना है, यहाँ से करंट निकला तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, तो चलिए कितना हो गया, +20, ठीक है ना, कितना, +20। यहाँ से निकलते टाइम क्या सामने दिख रहा है, माइनस, माइनस कितना,
5 वोल्ट, -5 वोल्ट। इस लूप को लेना है पहले। यहाँ पे माइनस कितना है 15 वोल्ट। सबका अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा जी 0 वोल्ट। यानी फर्स्ट लूप में तो केवीएल फॉलो कर लिया, 15 5 20, 15 5 20। क्लियर है चीजें। चलिए दूसरे लूप के लिए चेक कर लेता हूं। फॉर लूप 2, यानी आज ये चीज तो तय हो गया कि जो भी सर्किट गिवन होगा उसमें हर जगह केसीएल केवीएल ओम्स लॉ हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है ना। चलिए आज हम देख लेते हैं इस चीज को चेक करके। चलिए यहां से चलता हूं। चलिए यहां से चलिएगा। यहां से अगर मैं देखता हूं तो देखिए यहां से इस लूप की बात करूं, ये लूप सेकेंड है, ये लूप क्या है सेकेंड। अब यहां से बात करूं, यहां से निकल रहा हूं तो माइनस हूं, और माइनस वाले में जब करंट निकल रहा होगा तो इसको लेता हूं तो क्या लेता हूं माइनस वाले में। चलिए माइनस ले लेता हूं तो माइनस कितना वोल्ट है 5 वोल्ट। ये तो वोल्टेज का है -5 वोल्ट। चलिए यहां से निकल रहा हूं, करंट यहां से निकल रहा है तो निकलने वाला डायरेक्शन को हमेशा लेना है। तो यहाँ माइनस दिख रहा है तो कितना वोल्ट है ऐसे कंडीशन में -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। अब जब करंट इधर की ओर जा रहा हूं तो निकलते टाइम क्या दिख रहा है इस रेजिस्टेंस में, देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है तो निकलते टाइम यहाँ की बात करूँ, लूप की बात कर रहा हूँ क्योंकि लूप तो ऐसे लगा रहा हूँ। जब ऐसे लूप कर लगा रहा हूँ तो निकलते टाइम यहाँ क्या दिख रहा है जी, निकलते टाइम यहाँ ये करंट तो इधर जा रहा है, लेकिन जब लूप लगा रहा हूँ ऐसे तो लूप का डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा। तो जब इधर जा रहा हूँ तो इधर क्या दिख रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कितना है पॉजिटिव 15 वोल्ट। कितना होगा इस लूप का वोल्टेज 15 15 0 वोल्ट। क्या इस लूप को भी फॉलो किया कि नहीं बोलिए। केवीएल देखिए इस लूप में भी लग गया, इस लूप में भी लग गया, और कहेगा कोई थर्ड लूप भी हमने कल बताया था, है ना, कि अब थर्ड लूप भी इसका देख सकते हैं क्या। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस को हटा के इसको कम कर दो, इसको बाहर कर दो, तब भी तो एक लूप बन जाता ना, है होगा कि नहीं। तो इसका मतलब लूप थर्ड वन जो लूप है ये भी एक लूप बन सकता है। क्लियर है। तो लूप फोर लूप थर्ड क्या नीचे आप लोगों को दिखेगा। चलिए फोर लूप थर्ड, एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना। और हालांकि प्रैक्टिस करा दूंगा, पर एक क्वेश्चन में किस तरीके से होते हैं सारी चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। चलिए यहां से यहां तक का लूप अगर लगाना है तो सबसे बड़ा मेंशन है वोल्टेज तो निकला ही हुआ है, बस आपको क्या करना है जी प्लस माइनस कन्वेंशन देखना है। चलिए निकलते टाइम यहाँ के क्या दिख रहा है जी करंट प्लस, तो प्लस कितना ले लूं 20। इसको लूप का डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूं, देखिए लूप का डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूं तो निकलने जब स्टार्ट किया हूं तो क्या दिख रहा है +20 वोल्ट। अब देखिए यहां से निकलते टाइम माइनस है, माइनस कितने वोल्ट है 5, -5। इस रेजिस्टेंस में आइए टोटल इतना बड़ा रेजिस्टेंस में माइनस कितना है फिर से 5, यहां से यहां आइए कितना है फिर से -10, और यहां से यहां लूप कंप्लीट। तो टोटल क्लोज लूप में वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस आपको देखना है कि कहां कंज्यूम हो रहा है और कहां डिलीवर हो रहा है। तो हमने देख लिया उसका सम 0 होना चाहिए। तो देखिए सबका 20 और ये भी हो गया 20, तो क्या हो गया 20 - 20, इसका मतलब 0 हो गया। तो वेरीफाई हो गया, हेंस KVL इज ऑल्सो वेरीफाइड। क्लियर है। तो केवीएल भी वेरीफाई हो गया, केसीएल भी वेरीफाई हो गया, केवीएल भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब होंगे जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूँ। पूछ रहा है कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये हमारा बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस हमने ले लिया इस बार, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बार बोला गया है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, है ना, कुछ कंसीडर कर लिया गया। हमको पता है, आपको बताया था वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है नेग्लिजिबल या जीरो, आइडियली जीरो, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो जीरो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ होता है। तो यहाँ पे जीरो ले लिया, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ले लिया गया, नहीं तो ये नहीं रहता है। बैटरी भी हमेशा रहेगा और लोड लगा रहेगा, लेकिन इस बार हमने ये लिया है और बोल रहा है कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। तो देखिए किसी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होगा, तो यहाँ पे आपको दिया है 40 वोल्ट का बैटरी है, उससे निकलने वाला करंट यहाँ दिया 3 एम्पियर। मान लो यहाँ पे एमीटर लगा होगा तो चेक कर लेगा कितना एम्पियर है ना। यहाँ पे इस बल्ब का रेजिस्टेंस है, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 8 ओम, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो पूछ रहा है यहाँ का रेजिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहले सर्किट में बल्ब से तो सर्किट सॉल्व होता है नहीं, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है जी 8 ओम। नेक्स्ट है इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। चलिए और यहाँ पे ये हमको पता ही नहीं है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, और
ये हमारा सर्किट है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जिसका मान है 40 वोल्ट। ये है 8 ओम, सॉरी 8 ओम तो लिख ही दिया हूँ है ना। करंट दिया है 3 एम्पियर, ठीक है। करंट दे दिया है तो आपको क्या निकालना है जी, यहाँ से आपको निकालना है इस रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज। देखिए केवीएल लगाऊंगा लूप में तो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ का वोल्टेज अपने को पता है, यहाँ का वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस से पता चल जाएगा, यहाँ का भी करंट रेजिस्टेंस से पता चल जाएगा। और यहाँ अपने को रेजिस्टेंस है, करंट तो गुजरेगा ही 3, रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो टोटल हमको निकलेगा ना रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए किस तरीके से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्लोज में रूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 अगर मान के चलो तो कैसे होगा, देखिए इन गिवन डाटा में क्या गिवन है देखिएगा, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, करंट पता चल गया, और यहाँ का आपको वोल्टेज नहीं पता है, यानी यहाँ का वोल्टेज अगर निकालना है उसके लिए क्या करोगे आप समझिएगा। यहाँ का अगर वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, आपको वोल्टेज निकालना है तो हम कहेंगे कि यहाँ 40 है, यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ कितना ड्रॉप है, तो यहाँ पता नहीं चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ का वोल्टेज, किसका, स्मॉल रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अगर यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल जाएगा तो वोल्टेज जब पता चल जाएगा तो हम जानते हैं वहाँ का स्मॉल रेजिस्टेंस और 3 एम्पीयर का करंट से ये निकल जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा, वोल्टेज बट्टा 3 ओम का करंट, यही तो होगा इसका रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ का वोल्टेज भी पता होना चाहिए, यहाँ का करंट भी, तभी तो। अब वोल्टेज यहाँ का पता ही नहीं है, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है क्या, नहीं है, तो वोल्टेज कैसे पता चलेगा, जब यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, ये एक लूप है तो वोल्टेज पता चल जाएगा। गिवन डाटा, इन गिवन से डाटा क्या है, अप्लाई क्या करूँगा सबसे पहले, केवीएल अप्लाई करके कौन कौन सा वोल्टेज निकालूंगा। चलिए देखिए साइन भी देख लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइन क्या रहेगा, यहाँ से करंट जाएगा तो प्लस माइनस, यहाँ से भी करंट जाएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ से भी करंट जाएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए उसको मैं वी आर माना हूँ, लेट वी आर इजकल टू क्या, वोल्टेज ड्रॉप across the इंटरनल रेजिस्टेंस, ये माना हूं। तो लूप बनाइए और चलाइए। यहां से निकला हूं प्लस से तो प्लस 40, चलिए यहां से निकला हूं तो कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस गुना करंट, 8 थी 24 माइनस 24, यहां से निकलिए रेजिस्टेंस गुना करंट कितना होगा जी, 3 दूनी 6 है ना, माइनस 6। यहाँ का वोल्टेज हमको नहीं पता, लेकिन साइन आपको पता रखना है। आप साइन प्लस लेंगे कि माइनस, निकल रहा हूँ, निकलते टाइम साइन निकला है माइनस, तो माइनस वी आर बराबर सबका वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे माइनस ऑफ वी आर बराबर, माइनस ऑफ वी आर करोगे तो कितना होगा, 24 से 30, 10 बचा 10, तो इधर गया माइनस ऑफ 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो वी आर कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट, और करंट कितना गुजर रहा है जी, 3। तो रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस चूंकि ओम्स लॉ लगाओगे, वोल्टेज है 10 वोल्ट है ना, रेजिस्टेंस है आर, जाने वाला करंट है ये, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई, वोल्टेज कितना निकला 10, आई रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना है 3, इसका मतलब 3.33 ओम, यानी इस रेजिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 3.33 आर इंटरनल। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डाटा वैल्यू है, ये बहुत कम होता है ओम में तो, पर प्रैक्टिकली हमने कुछ भी डाटा मान लिया उससे निकाल लिया ये वैल्यू, तो कितना होगा 3.33 बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना, नहीं और अभी यहाँ पे केवीएल नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस निकलता ही नहीं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ का ना तो वोल्टेज पता था है ना, यहाँ का वोल्टेज भी नहीं पता था, बस 3 एम्पीयर का करंट जाएगा। अब करंट जाएगा और दो पैरामीटर अननोन है, यहाँ का वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक वोल्टेज निकाला कैसे, लूप के मेथड से है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा टफनेस नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो इस तरीके से केवीएल लगाया हमने, केसीएल लगाया, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना है तो आप जाओगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे।
इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्लासेस मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, वहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आपको जितना ज़्यादा करना होगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ भी बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सर्किट को सॉल्व कैसे करें, आई होप यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा, है ना। यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें ये देखूंगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी होंगे, साथ में साथ कुछ थ्योरी और निकालते चला जाऊंगा। जैसे कि होगा हमारा करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, इनका इंप्लीमेंटेशन हम करते जाएंगे सर्किट के अंदर, ठीक है ना। सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे। जब करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल को भी इस सर्किट में इंप्लीमेंट करना आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका नोडल एनालिसिस होता है। उससे क्वेश्चन तो यूं चुटकी में बनता चला जाएगा। तो नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। गिवन सर्किट है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में फाइंड वीआर, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वीआर, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कौन सा कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है डिलीवर करने वाला वोल्टेज है 100, यहाँ कंज्यूम हो रहा है 75 वोल्ट, यहाँ कितना है 5, तो बताइए यहाँ का वी आर क्या होगा। तो आप सीधा कहोगे 100 डिलीवर किया जा रहा है, 50 कंज्यूम यहाँ हो गया, सॉरी 75 कंज्यूम यहाँ हो गया और 5 कंज्यूम यहाँ हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हुआ कितना 80, इसका मतलब 20 वोल्ट जरूर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, सीधा ही हो गया, छोटा सर्किट में तुरंत निकल गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट उठाता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए एक और सर्किट लेता हूँ यहाँ पे, इसको सर्किट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और एक सर्किट में वोल्टेज यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, ये 5 ओम, है ना, ये भी 5 ओम, और यहाँ से 15 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है ना। पूछ रहा है आपसे कि इस सर्किट में इस 5 ओम के अक्रॉस बताइए वोल्टेज कितना होगा, है ना। इस 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ वोल्टेज पता होने के लिए यहाँ का क्या होना चाहिए, आपको करंट पता होना चाहिए, तभी तो वोल्टेज निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करता हूँ, इसको सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। आपको इसके लिए पहले आपको एक टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट, तभी तो टोटल करंट निकलेगा। फिर करंट बटेगा, यहाँ जो आएगा उसको गुना कर देंगे इससे। पहले तो वी हैव टू फाइंड, क्या लिख सकता हूँ, वी हैव टू फाइंड टोटल करेंट, है ना, टोटल करेंट। सबसे पहले टोटल करंट निकलेगा। टोटल करंट कैसे निकलेगा जी, जब आपको टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पता हो, और इक्विवेलेंट निकालना आपको आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे हम, है ना। अगर पहले की बात करो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, ये 10-10 आपस में कैसे बनेगा जी, 5 पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा 5 के सीरीज में ये क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 10, है ना, 10, और उसके सीरीज में फिर ये भी है, कितना हो जाएगा 15, सप्लाई वोल्टेज है 15। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मिलके क्या क्या दे रहा है समझिएगा, जो दे रहा है उसको देखना है। 15 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है, 15 वोल्ट है, ये है मिलके बना 5 ओम, ये भी मिलके बना 5 ओम, ये भी मिलके बना 5 ओम। ऑब्वियसली जब सबका रेजिस्टेंस समान है और यहाँ पे टोटल गिवन देने वाला वोल्टेज कितना है 15, तो हमको पता है कि 15 सबका रेजिस्टेंस समान है, तो इसका मतलब सब पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा सेम, सब पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, संजोग से ऐसा क्वेश्चन बन गया, सब पे वोल्टेज, अगर ये 15 है तो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप है, तीनों का वोल्टेज ड्रॉप, इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर होगा, सोर्स के वोल्टेज के बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ भी कितना होगा 5 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 5 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 5 वोल्ट, सब जगह 5-5 वोल्ट ड्रॉप होगा। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कितना होगा 5 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका वी आर कितना हो जाएगा जी 5 वोल्ट। सब में रेजिस्टेंस इक्वल था, नहीं अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो क्या किया जाता, 15 ओम क्या, अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता, यहाँ 10 होता है, यहाँ 20 होता है, यहाँ 5 होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करता मैं, ठीक है। सोचिए यहाँ तो पहले टोटल करंट निकालता है ना, और टोटल करंट निकाल देता, और टोटल करंट देखिए वही निकालने जा रहे थे, वी हैव टू फाइंड टोटल करंट, यानी टोटल आई निकालने में जा ही रहा था, आई निकालता तब जिस ब्रांच का बोलता उसको गुना कर देता, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 ओम सबका रेजिस्टेंस बराबर है, तो तुरंत हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बोलिए, तुरंत हमने क्या किया, यहाँ पे
5 वोल्ट में बांट दिया, यानी समान समान रेजिस्टेंस है और 3 भेजने वाला है, तो वोल्टेज क्या हो गया, बट गया। इस तरीके से वोल्टेज बट गया और समान वैल्यू में 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से। अगर मान लो किसी को लगता है कि नहीं सर एक बार टोटल करंट निकाल के चेक करिए तो वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, तो चलिए टोटल करंट निकाल के भी चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले को रफ करता हूँ और टोटल करंट निकाल के भी चेक कर लेते हैं। चलिए टोटल करंट निकालने से अपने को क्या होता देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और यहाँ है 15 वोल्ट। टोटल करंट निकालना था तो कितना निकलेगा जी, यहाँ 5 और यहाँ 5 दिया 15 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज 15, इसका मतलब 15/15 ओम्स लॉ लग गया यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर निकला, तो अब बताइए करंट निकला 1, तो यहाँ का वोल्टेज कितना 5 × 1 5 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज कितना 5 × 1 5 वोल्ट और यहाँ का कितना होगा वोल्टेज 5 वोल्ट। क्लियर है, सब जगह कितने वोल्ट होंगे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है ना। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। तो यहाँ पे दिमाग, अब ये नहीं कि हमेशा करंट निकालना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सब जगह तो समान ही रेजिस्टेंस है, तो समान भाग में बढ़ जाएगा वोल्टेज, यानी टोटल अगर 15 भेज रहा है तो यहाँ भी 5 ड्रॉप होगा, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 × 3 = 15, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखता हूँ, एक और छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ, केसीएल वाला लेता हूँ इस बार मैं लेता हूँ केसीएल वाला, है ना। और केसीएल से निकलने के बाद हम कुछ देखेंगे, पहले एक छोटा सा केसीएल के क्वेश्चंस को लेता हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। केसीएल बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मेनली करंट निकालूंगा मैं। एक सर्किट है, रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। चलिए यहाँ से एक वोल्टेज V 20 वोल्ट हमने भेजा, ठीक है, 20 वोल्ट भेजा। आपसे कोई कह रहा है यहाँ जाने वाला करंट, यहाँ जाने वाला, यहाँ जाने वाला, यहाँ जाने वाला, बताइए क्या होगा। सब करंट का मान पूछ रहा है और यहाँ का रेजिस्टेंस का मान दे दिया है 10 ओम, यहाँ का 5 ओम, यहाँ का 20 ओम, ठीक है ना। यहाँ का इस तरीके से वैल्यू दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है बताइए टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा। और ये भी पूछा है इस ब्रांच का करंट अगर I1 मानता हूँ, इस ब्रांच को I2 मानता हूँ, इस ब्रांच को I3 मानता हूँ, तो बताइए कि I1 I2, यहाँ से पूछ रहा है आपसे फाइंड I1 I2 I3, I1 I2 I3, ठीक है ना। तो I1 I2 I3 कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केसीएल केवीएल को भी भूल जाओ। देखो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, ये इसका रेजिस्टेंस कंडक्टर सीधे जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ से इसको कोई ऐसे भी तो डायरेक्ट जोड़ सकता है और इसको ऐसे भी तो जोड़ सकता है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि इस बार में आई लिखा हुआ इसलिए हटा रहा हूँ, क्योंकि ये वायर डायरेक्ट समझो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, तीनों के पैरेलल में, ठीक है, तीनों के पैरेलल में बताओ। तब बताइए इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा, जब यहाँ से आएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी, तीनों भाग में बांटेगा। तो हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम और हमारा रेजिस्टेंस ये है, तो वोल्टेज बटा करंट I3 बराबर क्या हो जाएगा, इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो हम कहेंगे इसके क्रॉस, भाई वोल्टेज तो 20 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर, पैरेलल में जो बीच में रेजिस्टेंस कोई भी ना हो, तो पैरेलल में जितना भी रेजिस्टेंस दिखे बीच में वो क्या हमेशा क्या होता है बराबर। तो 20 वोल्ट 20 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे 20/20, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच से गुजर रहा है, ठीक है। I2 की बात करूँ तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट सोर्स है, तो V/R 5 बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। 4 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है जी 20 बटा पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो रेजिस्टेंस ये रहा 10, 2 एम्पियर। तो बताइए टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से आने के बाद KCL लग रहा है ना, यहाँ पे KCL लग रहा है, के पॉइंट पे KCL लग रहा है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो बताइए कितना जा रहा है, एक में जा रहा है 1 एम्पियर, दूसरे में जा रहा है 4 एम्पियर, तीसरे में जा रहा है 2 एम्पियर, तो 4 × 2 = 6,
7 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया? 7 एम्पियर। यहाँ से जाने वाला करंट का मान कितना हो गया? 7 एम्पियर। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। ठीक है, समझिएगा। एक मेथड ये हो गया कि ऐसा भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है मेथड, बताएं आप लोग। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? देखिए, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसको एक बना सकते हैं कि नहीं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मेथड अपने को पता है, तीनों को अगर पैरेलल में हो तो उसका एक इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। तो पहले तो इतना को एक रेजिस्टेंस बना दीजिए, और अगर टोटल करंट पूछता तब, अगर यहां से टोटल करंट पूछता, यहां पे आई भी पूछता, अभी तो क्या पूछा है? I1 I2 I3 पूछा है, निकाल दिया। तो आई भी पूछता तो हमने आई भी निकाल दिया 7 एम्पियर, यह है टोटल करंट, ये वाला करंट। और यहां से पूछता, अगर इस मेथड से नहीं सॉल्व करते, दूसरे मेथड से सॉल्व करते तो कैसा होता? यहां नहीं दिख रहा है क्या? ओके, एक सेकेंड के लिए मैं दिखा देता हूं इसको। ये देखिए, इस वाला एरिया को देखना है आपको। ठीक है, यहां देखिए, इतने में क्या करना है? 20 वोल्ट का सोर्स लगाना है, और ये करंट टोटल पूछा है। मतलब टोटल कौन सा? जो बटने से पहले जो निकला है सोर्स से, वो टोटल। ठीक है ना। अब हमको ये आई ही सिर्फ निकालना होता तो क्या करते हैं? हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता। ठीक है, यानी ये तीन जो रेजिस्टेंस है आपस में, इसको पैरेलल में निकालना पड़ता। ठीक है ना। अब ये कैसे निकलेगा? अब 1/, ऐसे तो निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन मैं दोनों ट्रिकी मेथड भी बताया हूँ। निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है? आप कहोगे कि 1/R निकालना है इक्विवेलेंट, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और फिर R इक्विवेलेंट निकाल दोगे। ठीक है, ये मेथड होता है, लेकिन हमने इतना नहीं करना है। आपको थ्योरेटिकली अगर करना है लेंथी प्रोसेस है तो ये भी कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक हमने आपको बताया था। क्या? अगर रेजिस्टेंस हो सब चीज में, तो यहाँ पे क्या करना है? कितना गुना करूँ कि सेम हो जाएगा? 10 से गुना करूँ तो 100 हो जाएगा। इसको कितना से गुना करोगे कि 100 हो जाएगा? तो कहोगे 20 से गुना कर दो सर। इसको कितना से गुना करोगे 100 हो जाएगा? कहोगे 5 से। तो इस तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालना होता है आर इक्विवेलेंट, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? यहाँ का निकालना है सीधे। देखिए, तीनों जितना को गुना करना है उस सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करना है? जोड़ दीजिए। तो 20, 10, 30, 5, 35। तो 100 में भागा दीजिए 35 से, 100 में भागा दीजिए 35 से, यही ओम हो गया, यही मान होगा यहाँ पे 100/35। आप ऐसे ट्रिक से निकालोगे तब भी 100/35। क्या करना है समझिए, जो भी वैल्यू निकला 100 को पहले गुना कर दिए, कितना गुना करेंगे 100 हो जाए। इन वैल्यू को 100 ट्रिक में 100 में हमेशा ऊपर रखना, 100 ऊपर में रखना है, 100 में इन वैल्यू को भागा दे देना है, तो वो आपका आर इक्विवेलेंट निकल जाता है। वो क्या निकल जाता है? आर इक्विवेलेंट। तो आपने यहाँ वैल्यू रखा। अब यहाँ से देखिए करंट कितना निकलेगा, तो आपको एक करंट निकालना है सर, निकालिए ना। आई इक्वल टू, दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं दिख रहा। करंट निकालना है सर, निकालिए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 20/आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया 20/100, और ऊपर में 35 चला गया ऊपर, 20×5 100, 5 7 35 बराबर 7 एम्पियर। तो कैसे भी निकाल सकते हो। चीज़ें जब क्लियर होने लगे तो आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।